हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे थ्योरी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें आपको डायोड करंट इक्वेशन पढ़ना है। आपको बेसिक थ्योरी भी पढ़नी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ डायोड, बायसिंग, फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन डायोड करंट इक्वेशन, जिसकी न्यूमेरिकल भी मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बाकी के वीडियोस को चेक करें। प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी के सब्जेक्ट के भी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें दें। स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है पीएन जंक्शन डायोड का। मान लीजिए मेरे पास एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है जिसमें बहुत सारे होल्स हैं एक्सेस में, और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेस में। अब इनको क्या है, मैं फैब्रिकेशन के टाइम पे इन दोनों को बहुत क्लोज रख देता हूं। खाली क्लोज रखने से नहीं होता है, और चीजें भी होती हैं, बट अभी आप यही समझिए, वीएलएसआई में आप पढ़ेंगे कि कैसे फैब्रिकेशन होता है प्रॉपर, बट अभी आप यही समझिए कि इनको मैं बहुत ज्यादा क्लोज रख देता हूं एक साथ इस तरह से। ये मेरा P हो गया, ये मेरा N हो गया। इनको क्लोज रखने से क्या होता है, ये अटैच हो जाते हैं और यहां पर थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, थोड़ा सा, कि जो आपके होल्स हैं और आपके इलेक्ट्रॉन हैं ये कंबाइन हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एरिया आपका बनता है जिसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ये थोड़ा सा एरिया आपका डिप्लीशन रीजन बनता है। बाकी चीजें सेम रहती हैं, इधर होल्स एक्सेस में है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। अब जैसे ही मैं इसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा, पोटेंशियल लगा दूंगा, यहां से कोई लगाते ही यहां पर करंट बनना चालू हो जाएगा। तो वो कैसे होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा बायसिंग में, और बायसिंग में ही मैं आपको इसकी वर्किंग भी समझा दूंगा। तो फॉर्मेशन तो बस इतना था कि बस पी और एन को मैंने ज्वाइन करना है और एक डिप्लीशन रीजन मेरी बीच में बन जाती है, जिसको मैं पोटेंशियल बैरियर भी बोलता हूं। और अगर मैं इधर पोटेंशियल लगा दूंगा यहां पर इन दोनों के एंड्स के अक्रॉस, तो मेरे को करंट मिलना चालू हो जाएगा। अब मैं बायसिंग देख लेता हूं। बायसिंग पढ़ना है हमें। बायसिंग बेसिकली होती क्या है कि मैं आपके जो पीएन जंक्शन है उसको किसी पोटेंशियल के साथ अटैच कर रहा हूं। एक बाहर मान लीजिए बैटरी के साथ ही मैं कनेक्ट कर रहा हूं। तो ये दो तरह की होती है, या तो ये होगी फॉरवर्ड या तो ये होगी रिवर्स। तो मैं दोनों ही केस आपको सिंपली समझा देता हूं किस तरह से। फॉरवर्ड में ये होगा कि जो मेरी पी टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होगी। पॉजिटिव से कनेक्ट करा और नेगेटिव को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट करा। ये मेरा हो गया फॉरवर्ड बायस। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, पॉजिटिव को नेगेटिव से कर दिया और नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा हो गया रिवर्स बायस। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो ज्यादातर फॉरवर्ड बायस में हम लोग देख लेते हैं किस तरह काम करता है। फॉरवर्ड बायस में मेरे को पता है, मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब होता क्या है, इस पर सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। थ्योरी आप खुद से लिख सकते हैं और या फिर कहीं भी बुक में आपको मिल जाएगी, वो आप वहां से लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है आपका, कि ये मेरे यहां पर होल्स हैं जो एक्सेस में, और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स है जो एक्सेस में है। तो जो होल्स है ना, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पास है तो ये पहले रिपेल होंगे, और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी रिपेल होते हैं। तो मैंने पोटेंशियल लगाई यहां पे, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव ये पी के होल्स को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब ये यहां से दूर जाने की कोशिश करेंगे।
इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव साइड रिपेल करेगी, ये इधर जाने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से क्या होता है, जब इनके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है तो ये डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स थ्रू डिप्लीशन रीजन। तो जैसे इनके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है इसको क्रॉस करने की, ये लोग यहां पर पहुंच जाएंगे और ये यहां पर पहुंच जाएंगे। तो फिर इसके बाद रिकॉम्बिनेशन हो जाता है उनका, और आपका एक करंट बनता है जो कि आपका डिफ्यूजन करंट रहता है। डिफ्यूजन की वजह से जो आपका बन रहा है, या फिर फॉरवर्ड बायस करंट भी बोलते हैं इसको। सो इस तरह से आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो वर्क करता है। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया है क्योंकि आपने ये सब 12th में पढ़ रखा है, डीप में भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आ गया तो सिर्फ 2 मार्क में आएगा और आप इतना लिखेंगे तो बहुत सफिशियंट रहेगा, या 5 में भी आ गया तो अभी यही सफिशियंट रहेगा। आप थोड़ा सा और बेसिक बता देंगे कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। इसके बाद आपका रिवर्स में भी रहता है कि जब रिवर्स में आपका जो है करंट फ्लो नहीं करता है। रिवर्स का मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं क्या होता है कि रिवर्स में मैंने लगा दिया इस तरह से, ठीक है। रिवर्स में आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बट आपकी जो डिप्लीशन जो रीजन है ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और फॉरवर्ड में आपकी ये जो डिप्लीशन रीजन है ये कम होती जाती है। तो ये बढ़ बढ़ के एक वक्त ऐसा आएगा जब डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाएगी आपकी, और आपका रिवर्स करंट फ्लो होने लग जाएगा, और वो बहुत ज्यादा होगा। वो अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताऊंगा कि इस तरह से ग्राफ चलेगा, बिल्कुल भी रिवर्स करंट नहीं आ रहा है, फिर एक ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगी, उसके बाद एकदम से बहुत ज्यादा करंट आने लग जाता है। तो ये आपको याद होगा वैसे, बट मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूं। अब मैं आपको बस इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और बता देता हूं। सो जो आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो बनते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में जो ग्राफ आपका बनता है वो होता है, ये आपको पता होगा, बहुत फेमस है। इस तरह से आपका जाता है, ठीक है। आइडियल डायोड है तो ये लीनियर रहता है। तो यहां तक जो आपकी है, जब तक करंट स्टार्ट नहीं करता है वो आपकी होती है कट ऑफ वोल्टेज, या फिर उसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेज जो कि रहती है 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए। उसके बाद आपका लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर रहता है ग्राफ आपका आइडियल डायोड में, या फिर थोड़ा सा इस तरह का कर्व भी रह सकता है, ठीक है। बाकी रहता है इसी तरह रहता है। इसके बाद रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बनते हैं जब आप नेगेटिव बायसिंग करते हैं। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कुछ नहीं है, इसमें एक वोल्टेज आती है, जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आई है, यहां पर मेरा करंट है इधर, और इधर मेरी वोल्टेज है। तो जब तक वो अचीव नहीं हुई है तब तक तो मेरा ऐसा चलता है। और मान लीजिए एक पॉइंट आया जब मेरा वोल्टेज आया ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो एकदम से लार्ज करंट फ्लोज और कुछ इस तरह चला जाता है। तो ये आपके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको अगर एक डायोड के लिए प्रॉपर बनाना होता है तो हम कुछ इस तरह बनाते हैं, इस तरह, और ये यहां जाके इस तरह नेगेटिव में इस तरह बन जाता है आपका। सो अब मैं अपना लास्ट टॉपिक, ये सिर्फ मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूं, मैं डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूं। आप इतना देख के अगर एक बार बुक में रिवाइज कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और ये सिर्फ बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक है, अगर कोई 12th वाला देख रहा है तो उसको शायद ही ना आए समझ। डायोड करंट इक्वेशन कराता हूं अब मैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है डायोड करंट इक्वेशन। इसमें आपका न्यूमेरिकल आएगा और
बेसिक आपको बस करंट की इक्वेशन याद करनी है। न्यूमेरिकल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम है आने के, वैसे कभी आया नहीं है आज तक, बट क्या पता आ जाए, तो उसके लिए आप फिर भी आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। मान लीजिए आप जब अगर कोई क्वेश्चन ही आ गया थ्योरी पार्ट से, तो वहाँ आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो इक्वेशन होती है कि जो करंट मेरा फ्लो कर रहा है वो है आई नॉट ई टू द पावर वी बाय बीटा वी टी। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा बनाए इस तरह से, -1। सो ये आपकी इक्वेशन है। यहां पर आपका ये जो है ये कांस्टेंट है एक, जिसकी वैल्यू जर्मेनियम के लिए आपकी 1 होती है, सिलिकॉन के लिए 2 होती है। V जो है आपका है एक्सटर्नल वोल्टेज, जो बाहर से मैंने वोल्टेज लगाई है वो। आपका जो ये आई नॉट है वो है आपका डायोड का रिवर्स सैचुरेशन करंट। लास्ट चीज बची आपकी VT। तो ये VT आपका होता है KT/Q। ये दोनों K प्लैंक्स कांस्टेंट एंड Q चार्ज, इसको मैं डाल के अगर सीधा ही कर दूं तो यहां पर ये आ जाता है, ये वैल्यू आती है। तो T इज द टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे है, जैसे रूम टेम्परेचर है या फिर अगर टेम्परेचर दिया हुआ है जिस पे डायोड ऑपरेट कर रहा है, तो ये वो टेम्परेचर होता है। ये चीज़ आपको बस याद करनी है इक्वेशन, और आपको ये चीज़ें बाकी की मैंने बता दी हैं। आप VT की वैल्यू ऐसे ही याद कर लें, T/11,600। अब एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से। सो ये मेरा न्यूमेरिकल है। A germanium diode carries a current of 1 milliampere at room temperature when forward bias of this much is applied। मतलब मेरे को करंट दे दिया इसने, 1 मिली एम्पियर का करंट कैरी करता है ये। फॉरवर्ड बायस जब इसको लगाई हुई है मैंने 0.15 वोल्ट की। अब मुझे बताना है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट कितना है रूम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर भी दे दिया, रूम टेम्परेचर। सो अब मैं क्या करूंगा, अपनी इक्वेशन देखता हूं पहले तो। I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी बीटा VT -1। अब मैं आपको बता दूं, आपको ये याद करना पड़ेगा कि जो VT आपकी हर न्यूमेरिकल में रूम टेम्परेचर ही दिया हुआ होता है, तो उसकी वैल्यू आप याद कर लें कि वो वैल्यू होती है 26 मिली वोल्ट, या फिर मैं कहूँ 0.026 वोल्ट। ये याद कर लेंगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा कि ये इतनी ही होती है। अब ईटा जो है मेरा इस केस में, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर जर्मेनियम है तो वो 1 हो जाएगा। अब इन चीजों को जो भी दे रखा है पुट कर देता हूं तो मेरा ये इजीली बड़े निकल जाएगा। तो आई नॉट ई रेज टू द पावर डिवाइडेड बाय 0.026 -1। इसको मैं और सॉल्व करूंगा तो आई नॉट इक्वल टू, ये इधर पहुंच जाएगा। तो सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि आई नॉट की वैल्यू, ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी जो आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी वो होगी इस केस में 3.12 इंटू 10⁻⁻⁶। इसका मतलब है 3.12 माइक्रो एम्पियर। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।